करिए माता जी। हाँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादिताहिते, हिरण्याकशिपुर्वक्षः, शिलाटडका नखालहे, शिलाटडका नखालहे, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, वही नरसिंहो हृदय नरसिंहो, वही नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंहम् अदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहम् अदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल वरे नखम् अद्भुत श्रृंगार, तालित हिरण्यकशिपु तरुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। बाकी लोग म्यूट करो। थैंक यू माता जी, बहुत ही आपने वंडरफुल गाया। तो हम लोग एक बार अंजलि माता जी को हरि बोल बोल के हम लोग उनका उत्साह, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो माता जी थैंक यू वेरी मच। माता जी आप ऑनलाइन रहिए, आज स्पेशल क्लास है महाराज का, और महाराज जी आपके जगह से ही हैं, झारखंड से हैं। तो हम लोग अभी हम लोग एक भजन सुनेंगे भक्ति निकिता से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकिता जी, आप माता जी आप अनम्यूट करके आप भजन स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। शुरू करो। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, कोता निंद्रा जाओ माया, पिशाचिर को। वीडियो चालू करो, वीडियो है प्रभु जी, चालू वीडियो। चलो प्रभु जी आप गाइए माता। अब मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, कोता निंद्रा जाओ माया, पिशाचिर को रे, भजी वो बोलिया से,
संसाराभितरे भूलिया रोहिणे तुम्हें अपि डरभारे तुम्हारे लोईते आमी हैनु अवतारा आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा एने छे शांति माया नसीबर लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी भागति विनोद प्रभु चरणी परिया से हरि नाम मंत्र लाई लो मंगिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल। थैंक यू भक्ति निकिता, थैंक यू अंजलि माता जी, वंडरफुल। तो आज जो है हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं पहले तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग म्यूट करिए, दूत कुमार प्रभु आप बाकी सब म्यूट कीजिए। और आज हमारा जो बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारा पहले बार जूम क्लास में हिज होलीनेस अनंत कृष्ण दास गोस्वामी महाराज ज्वाइन किए हैं। तो हमारा कोटि कोटि प्रणाम महाराज आपको। तो हम महाराज का थोड़ा 2 मिनट ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो महाराज अभी करेंटली इस्कॉन जू राधा रासबिहारी टेम्पल में हैं। लेकिन महाराज का जो जन्म हुआ है वो पहले बिहार यानी अभी झारखंड जो पहले बिहार में हुआ है। और महाराज ने बीए की शिक्षा की है 1986 में। और महाराज का दीक्षा हुआ है 1986 में। और महाराज फुल टाइम प्रीचिंग ब्रह्मचर्य में आश्रम में 1989 में आए हैं। और महाराज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीचिंग करते हैं। तो महाराज का जो प्रीचिंग है वो मॉरिशियस, केन्या, युगांडा, सुरीनाम, गयाना, थाईलैंड, हॉलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और बहुत जगह उनका जगह है। और महाराज लास्ट अगर मैं जो मेरा याद पड़ता है 20 ईयर्स से राधा रासबिहारी टेम्पल में सेवा कर रहे हैं। तो और महाराज का अभी आगे का प्लान है कि झारखंड में प्रचार करें और जो इस्कॉन जू में भी प्रचार करें। और महाराज का हम लोग वेलकम करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सुकुशल सुकुमा प्रभु जी, वी विल स्टार्ट द क्लास प्रभु। यस प्रभु जी, महाराज से आज्ञा लेके आज जरूर शुरू करिए। महाराज जी, हाँ महाराज जी हमारा कोटि प्रणाम। आप महाराज जी जूम क्लास में हम लोग सभी म्यूट होंगे
और ये जो हमारा जो है ये एक्चुअली जगन्नाथ भक्ति भिक्षा एक अबू धाबी के लिए था, लेकिन अभी जो कोरोना के वजह से ये ऑल ओवर यानी इंडिया, यानी बॉम्बे में कोई झारखंड से, कोई बंगाल से, बांग्लादेश से, सभी जगह से हैं डिवोटीज, और स्पेसिफिकली अबू धाबी से ज्यादा लोग हैं, जो अबू धाबी से लोग ज्यादा हैं। तो महाराज आप, हाँ आपका अनम्यूट है, एक मिनट में आपका महाराज को अनम्यूट म्यूट है, अनम्यूट नहीं, मैंने अनम्यूट किया। महाराज आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से? क्या क्या? हाँ क्या हाँ महाराज, महाराज सुन पा रहे हैं आप हमारा आवाज? हाँ हाँ हाँ। तो महाराज हम लोग पे आप आशीर्वाद कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग का तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है। तो जो क्लास में जो लोग भी आए हैं वो ऑल ओवर यानी इंडिया, अबू धाबी और बहुत सारे अलग अलग स्थान से आए हैं। तो आज आप अपने इससे क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट में रहिए और आप लोग अच्छे से सुनिए महाराज का क्लास। तो महाराज का जो टॉपिक है आज वो है भक्ति और भागवत सेवा। एक मिनट, नागेंद्र प्रभु आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हमारे जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। आज के सत्संग में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री श्री राधारास बिहारी मंदिर के प्रांगण में आप सभी वैष्णवों का हम हृदय से स्वागत करते हैं और राधारास बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मति भगवान में लगी रहे। तो आज के इस विषय वस्तु पर हम एक कथानक प्रस्तुत करेंगे। उस कथानक के माध्यम से हमें इस विषय के ऊपर जानकारी मिलेगी। आज का जैसा विषय है भक्ति भागवत सेवा, तो इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, स्कंद पुराण की कथा है, जिसमें हमारे प्राचीन वैदिक भारत की क्या स्थिति थी, उस समय के भक्त और राजा और शिष्य गुरु कैसे होते थे, उनका आपस में भक्ति गुरु और कृष्ण के प्रति कैसा सामंजस्य होता था। तो एक हम इस कथानक के माध्यम से एक झलक प्रस्तुत करेंगे वैदिक जो भारत का इतिहास है। तो स्कंद पुराण में इस तरह से कथा है कि महाराज रघु के राज्य में एक बहुत बड़े मुनि रहते थे, वर्तंतु मुनि, जो जंगल में गुरुकुल चलाते थे और गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को भक्ति का ज्ञान और समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते थे निःशुल्क। कोई उसके बदले में
कोई पैसा नहीं लेते थे, निःशुल्क ज्ञान का दीपक जलाते थे। इसमें हजारों विद्यार्थी उस ज्ञान का लाभ उठा रहे थे। तो उसमें एक कौश नाम का विद्यार्थी था, जिसका गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति था। गुरुपद पंकज सेवा, श्री गुरु के चरण कमलों में एकनिष्ठ मन से सेवा भक्ति करता था। गुरु के लिए भिक्षाटन करता था, गुरु आश्रम में रहते हुए गोचारण करने जंगल में जाता था और कृषि कार्य एग्रीकल्चर में भी श्रमदान करता था। गुरु के लिए जो भी आदेश होता था मनसा वाचा कर्मणा करता था। इस तरह से गुरु आश्रम में रहते हुए 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। समय आते गया, अनेक विधाओं पर, अनेक विषयों पर विशद ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण शिक्षण जीवन में सफलता प्राप्त किया। एक दिन गुरु के पास जाकर के नतमस्तक होकर के बड़े धन्यता से गुरु से निवेदन करता है कि गुरु जी, मैं आपके आश्रम में रहते हुए 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, इसके बदले में मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, कहे बस तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। तुम आश्रम में रह करके गुरु की सेवा किया है, तपश्चर्या में सहयोग किया है, गोचारण के लिए तुमने बहुत श्रम किया है, कृषि कार्य के लिए, और जो भी भिक्षाटन में तुम्हें प्राप्त होता था गुरु के चरणों में समर्पित किया है। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए के निवेदन पर, और इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। लेकिन कौश वर्तंतु मुनि से बार बार आग्रह कर रहा है कि मुनि गुरुदेव, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कौश के बार बार निवेदन करने से वर्तंतु मुनि को थोड़ा आवेश हो जाता है। बोलते हैं कि बस तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो 14 भाषाओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। क्योंकि मुनि के मन में थोड़ा आवेश जागृत हो गया। से चंदन बहुत शीतल होता है, तो उसको भी घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि चंदन में शीतलता का गुण होता है, वैसे वर्तंतु मुनि बहुत शीतल, शांत, प्रशांत, ज्ञान से समन्वित, जितेंद्रिय, कोई अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, आत्म संतुष्ट, आत्मा में ही संतोष का आनंद लेते थे। किसी बाहरी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी शिष्य से कोई धन की कामना नहीं, निःशुल्क ज्ञान देते थे। ज्ञान के बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। लेकिन कौश के आग्रह पर के मन में थोड़ा आवेश आ जाता है। कहते हैं बस तुम देना ही चाहते हो तो 14 भाषाओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। उस समय भारत में सोने के सिक्के चलते थे। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। समय गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। जो धनी व्यक्ति होता था तो गाय रखता था। जैसे नंद महाराज 9 लाख गायें रखे थे। हाथी, घोड़े, अनेक जवाहरात, सोना, चांदी, हीरा, लोग सोने के बर्तन में खाते थे और पुराने होने पर फेंक देते थे। आजकल लोग प्लास्टिक के प्लेट में खाते हैं और धोकर रखते हैं। लेकिन उस समय भारत इतना संपन्न था
कि लोग सोने के बर्तन में खाते थे। भारत को इसीलिए उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बर्तंतु मुनि कौश्य के आग्रह पर कहे कि देना ही है, तो आश्रम में रहकर तुमने 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। गुरु के इस तरह से वचनामृत को सुन करके कौश बड़े शांत, स्निग्ध और नम्रता से गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और गुरु से निवेदन करके चलता है कि गुरु जी अवश्य मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। और गुरु से आशीर्वाद लेता है और वहां से प्रस्थान करता है। रास्ते में मन ही मन सोचता है कि गुरु के लिए मुझे अवश्य 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना है। तो उस समय के महान प्रतापी राजा रघु के पास जाने के लिए सोचता है। राजा रघु के राज्य में कहीं चोरी नहीं होता था, उनके राज्य में कहीं गो हत्या नहीं होता था, प्रजा बहुत समृद्ध है और भक्ति में गुरु, अतिथि, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान की सेवा में प्रजा का मन सदैव रमण करता था। अतिथि की सेवा तो प्राण देकर भी करते थे। राजा रघु के राज्य में गायों के लिए प्रचुर चरागाहों में घास होता था, जलाशयों में हमेशा पानी रहता था। उनके राज्य में कोई गो हत्या नहीं करता था, उनके राज्य में कहीं भी चोरी नहीं होता था। जो वस्तु जहाँ है वहीं पड़ी रहती थी। खेती में लोग अनाज खेत पर ही रख देते थे, घर में ताले लोग नहीं लगाते थे। इस समय वर्तमान में ताला है फिर भी चोरी हो जाता है। तो बोलते हैं कि ताला जो लगाया जाता है, चोर के ताला, बेईमान के कवाला। चोर अगर चोरी करना चाहे तो ताला कोई मायने नहीं रखता है। अब कोई बेईमान है तो आप उससे पेपर में लिखवा भी लेंगे, स्टाम्प में, फ्लैट है, जमीन है, फिर भी वो बेईमानी कर सकता है। ये राजा रघु के राज्य में कहीं चोरी नहीं होता था। घर में लोग दरवाजा नहीं रखते थे, दरवाजा खुला रहता था, लोग निश्चिंत रहते थे। प्रजा को कोई मानसिक क्लेश नहीं होता था। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों स्तरों से लोग बहुत सुखी थे। मानसिक संतोष था लोगों को, जितना है उसी में लोग आनंद की अनुभूति करते थे। और राजा रघु भी प्रजा के लिए जो भी कर वसूल होता था सब प्रजा में ही खर्च कर देते थे। सरकारी खजाने में जो भी टैक्स आता था प्रजा के लिए खर्च करते थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। अपने लिए स्वयं सरकारी रुपयों का उपयोग नहीं करते थे, स्वयं चटाई पर रहते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, बहुत सादा जीवन, उच्च विचार पालन करते थे। तो कौश मन ही मन विचार करते हुए राजा रघु के पास जाने का संकल्प लेता है। इस तरह से पैदल चलते हुए राजा रघु के राजभवन में प्रस्तुत होता है। राजा रघु कौश को आए देख खड़े हो गए, स्वागत किए, बहुत सुंदर ढंग से उनका स्वागत किए, उनको विराजमान किए, उनका पाद प्रक्षालन किए, उनको खाने के लिए भेंट दिए, बहुत स्वागत किए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है कि आपके यहाँ अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, वाणी से, वस्तु से, उसको जलपान करा करके, उसको खिला करके, फिर पूछना चाहिए कि आपका आने का क्या प्रयोजन है, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी। राजा रघु कौश को सेवा करके फिर पूछते हैं कि कौश आपके आने का क्या प्रयोजन है,
क्या बर्तंतु मुनि के तपश्चर्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं उपस्थित हो गई है? बर्तंतु मुनि का क्या आदेश है? गायों के लिए चरागाह में घासों की तो कमी नहीं है, जलाशयों में पानी की कमी है क्या? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बर्तंतु मुनि की क्या आज्ञा है हमारे लिए? इस तरह से राजा बार बार कौश से निवेदन कर रहे हैं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप किस प्रयोजन से आए हैं, ना प्रयोजन बताइए। लेकिन कौश मन मौन रहता है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन राजा रघु बार बार कह रहे हैं कि कौश आदेश दीजिए, मैं सेवा कुछ करूं। लेकिन कौश मन ही मन विचार करता है कि राजा इस समय धन रिक्त हैं, इनके पास कुछ खजाना खाली है, इनके बर्तन मिट्टी के शकोरे हैं, मिट्टी के पात्र हैं, कुछ ग्रास पर बैठे हैं, कुछ की चटाई पर बैठे हैं। क्योंकि राजा रघु विश्वजित यज्ञ में पूरे सारे धन की आहुति दे दिए थे। उनका जितना खजाना था सब ब्राह्मणों को, गरीबों को, आवश्यकमंद लोगों में बांट दिए थे। उनके पास बैठने के लिए चटाई थे, बर्तन मिट्टी के पात्र थे, सारा धन जो है दान कर दिए थे, स्वयं के लिए कुछ नहीं रखे थे। तो कौश यही देखा कि राजा स्वयं इस समय धनाभाव से जूझ रहा है, इसके पास तो कुछ नहीं है, मिट्टी के पात्र हैं, अपने सोने के पात्र भी, स्वर्ण सिंहासन भी दान कर दिए थे। इस तरह से कौश कुछ बोलना नहीं चाहता है। जैसे एक नीति शास्त्र में कहा गया कि जैसे शरद काल के बादल होते हैं, वो जल नहीं बरसाते हैं, बहुत कम जल बरसाते हैं, और वर्षा काल के जो बादल होते हैं जल वर्षा करते हैं। वर्षा काल में पानी हमेशा होता है, और शरद काल में बादल कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन वर्षा बहुत कम होता है। तो शरद काल के मेघों से पपीहा भी जल की याचना नहीं करता है, तो जानता है कि शरद काल के जो मेघ हैं वर्षा नहीं करते हैं। उसी तरह से कौश यह मुनासिब नहीं समझा कि मैं राजा से मांग करूं कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरु के लिए चाहिए। लेकिन राजा के आग्रह से, निवेदन से, राजा इतना प्रेम से, इतना आग्रह करके बोल रहे थे कि आप कहिए, आप बिना झिझक, बिना परवाह आप कहिए, क्या आज्ञा है, गुरु की क्या आज्ञा है। बार बार आग्रह करने से कौश कहता है कि राजन, मैं गुरु बर्तंतु मुनि के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए आया था, लेकिन इस समय मैं मांगना मुनासिब नहीं समझता हूँ, कि मैं देख रहा हूँ आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के शकोरे हैं, मिट्टी के थाली हैं, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, तो मैं क्या आपसे याचना करूं। राजा रघु कहते हैं कि कौश, अब इसकी परवाह मत कीजिए, मैं अवश्य 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। गुरु जी के लिए अवश्य मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए, निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। इसके बाद राजा रघु अपनी सारी सेना को तैयारी करने के लिए आदेश देते हैं। मंत्रियों को कहते हैं कि चतुरंगिनी सेना को तैयार किया जाए, और आज शाम को कुबेर पर हम लोग चढ़ाई करेंगे। बड़े प्रतापी राजा अतिथि सेवा के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, और सारी सेना को तैयारी करने के लिए आदेश देते हैं कि आज शाम को कुबेर का भंडार लूट कर लाना। इस तरह से राजा रघु अपनी सारी सेना को तैयार करने लगे। ये खबर कुबेर के तक पहुंच गई
कि राजा रघु गुरु वर्तंतु मुनि की सेवा के लिए अतिथि गुरु गो ब्राह्मण भृत सेवा के लिए मेरे राजधानी पर आक्रमण करने वाले हैं। यह उत्तम विचार सोच करके कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। यह अतिथि सेवा के लिए दूसरे को सम्मान देने के लिए राजा अपने जान की परवाह नहीं करना चाहता है। कुबेर इतने प्रसन्न हुए कि राजा रघु के खजाना को भर दिए। धन की वर्षा होने लगी। जैसे जल की वर्षा होती है वैसे रघु के खजाने के ऊपर धन की वर्षा होने लगे। सारे असरफी सोना जवाहरात से खजाना भर गया। जैसे ओले वृष्टि होते हैं वैसे स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। यह देख करके सारा खजाना भरा हुआ देख करके राजा रघु कहे कौश अब 14 करोड़ क्या, जितनी जरूरत है उतना ले जाओ। अब 14 करोड़ से अधिक ले जाइए। राजा रघु कहे कि आपको 14 करोड़ ही नहीं, जितनी पैसे की आवश्यकता है आवश्यकता से अधिक ले जाइए। लेकिन कौश जो है बड़े निर्भीक और अपने संकल्प पर सिद्ध संतोषी भक्त था। भगवान में गुरु में बहुत आस्था था। कोई धन की आकांक्षा नहीं थी। अपने लिए कोई मांग नहीं था। निस्वार्थ अकिंचन। राजा के कहने पर भी कहा कि नहीं राजन, मैं केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लूंगा, मैं अपने निमित्त 1 रुपया भी नहीं लूंगा। इस तरह से राजा के बार बार कहने पर भी कौश केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेता है और लेकर के गुरु आश्रम वर्तंतु मुनि के आश्रम पर, जो अरण्य बसेरा जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। प्राचीन काल में गुरु आश्रम गुरुकुल जंगल में होते थे। शहरों के हलचल से, शहरों के रजोगुणी वातावरण से अलग शहर में जंगल में स्कूल गुरुकुल होते थे। और पहले के ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे। जंगल में कंद मूल फल सब कुछ होता था। हवन करने की सामग्री जंगल में मिलती थी। अनेक प्रकार के फल हर ऋतुओं में उपलब्ध होते थे। लोग झरने से जल लेकर पीते थे। गायों के लिए जंगलों में प्रचुर घास होता था। अनेक प्रकार की औषधियां होती थीं। अनेक प्रकार के सब्जियां स्वाभाविक जंगल में मिलती थी। हम लोग देखे हैं जंगलों में आज से 30 साल पहले अनेक प्रकार के सब्जी हैं, कंद हैं, मूल हैं, जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं। और जंगल का झरनों का पानी बहुत अच्छा होता था, बहुत शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। बहुत जंगल का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। जंगल में मंगल होता है, इसलिए लोग पहले जंगल में रहते थे। आज जंगल नहीं रह गए हैं, जंगल कट गए। तो कौश इस तरह 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर के गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम, गुरु वर्तंतु मुनि के आश्रम पर आता है। गुरु को प्रणाम करके उनके चरणों में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चुका देता है। और गुरु बहुत प्रसन्न हुए इस सेवा भाव को देख करके। गुरु के प्रति समर्पण और सेवा भाव अद्वितीय। इसलिए वैदिक भारत में गुरु, शिष्य और राजा एक दूसरे के प्रति समर्पित होते थे। ये प्राचीन भारत जो है हमारा, वैदिक साहित्य में जो ये सब दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं वो हमारे लिए एक झलक है। प्राचीन भारत जिसको वैदिक काल कहा जाए कैसा था। उस समय के गुरु, राजा और विद्यार्थी
विद्यार्थी निस्वार्थ भाव से गुरु भगवान की सेवा करते थे। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार ये कहीं है लेकिन अलग अलग बप्पू है। बप्पू ये कहीं है लेकिन चार नाम है, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार बप्पू है, ये चार नाम है लेकिन बप्पू एक है। इनका आश्रय लेने से, इनका सेवा करने से, इनके प्रति मन में भक्ति उत्पन्न करने से हमारे जीवन में जो अमंगल है, जो अनर्थ है, नष्ट हो जाता है। रामायण में भी कहा कि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बप्पू एक। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, ये चार नाम है लेकिन बप्पू एक है। इसलिए हमारे गौड़ीय ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु भगवान का ही एक विस्तार होता है। गुरु भगवान के कृपा शक्ति का विस्तार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, कृष्ण के कृपा के विस्तार हैं। गुरु के माध्यम से कृष्ण ही शिष्य का अज्ञान मोह दूर करता है। इसलिए गुरु रूप में कृष्ण ही शिष्य का मार्गदर्शन करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति कहा जाता है। कृष्ण कृपा के मूर्ति हैं। तो गुरु रूप में कृष्ण ही अपना विस्तार करके समाज में ज्ञान भक्ति का प्रचार करते हैं। अब भक्ति, भक्ति भी भगवान का ही एक विस्तार है। इस तरह से इनके आश्रय में, किसी भक्त के गुरु के आश्रय में भक्ति सेवा करने से, भक्त की सेवा करने से जीवन में जो अमंगल है, जो अनर्थ है, उसका नाश हो जाता है और मन में दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होता है। इस तरह से कौशल गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण निवेदन करता है और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करता है। गुरु के आशीर्वाद से सारा वैदिक ज्ञान उसको अपने हृदय में प्रकाशित हो गया। पढ़ाई के साथ साथ गुरु और भगवान की कृपा जरूरी है। जब कोई पढ़ करके शास्त्रीय परंपरा के अनुसार विद्या अध्ययन करने के बाद भी गुरु और कृष्ण की कृपा बहुत जरूरी है। जब किसी पर कृष्ण और गुरु की कृपा हो जाती है तब वह विद्या हमारे जीवन में पुष्पित होती है और फलवित होती है। जैसे एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की सेवा करके, यद्यपि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य शिष्य नहीं स्वीकार किए थे, को शिष्य नहीं बनाए थे कि उसका बैकग्राउंड जो है अलग था, लेकिन वो मन में गुरु को स्वीकार कर लिया था और जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके उनकी पूजा करता था। गुरु वंदना प्रतिदिन करता था। सायं प्रातः गुरु वंदना करता था, गुरु के चरण कमलों में पुष्प फल अर्पण करता था, प्रणाम करता था और गुरु जी से विद्या प्राप्त करता था। द्रोणाचार्य की मूर्ति एकलव्य की गुरु भक्ति देख करके मूर्ति बोलने लगी। इसलिए अर्चा विग्रह जो है के माध्यम से भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह के द्वारा हम सेवा का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान। उसी तरह गुरु का मूर्ति बना करके एकलव्य उस मूर्ति से सारा ज्ञान प्राप्त किया। मूर्ति द्रोण की मूर्ति बोलती थी, पूछता था कि गुरुजी ब्रह्मास्त्र विद्या क्या है। द्रोणाचार्य की मूर्ति बोलती थी इस तरह से विद्या है, ऐसे करो। वही जब पांडवों के साथ कौरवों के साथ जंगल में शिविर एक बार लगाए थे, द्रोणाचार्य जंगल में घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ, पांडवों के साथ, देखे कि
ये कुत्ते के मुख में बाण इतना मारा, कोई मारा है, उसका बाण से मुख जो है भर गया है, लेकिन उसके मुख से एक बूंद खून भी नहीं निकल रहा था। लोग जिज्ञासा की आगे बढ़े तो देखे एक आश्रम है, वहाँ एक व्यक्ति धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, वहाँ एक मूर्ति है। द्रोणाचार्य, अर्जुन और भी कुछ सैनिक थे, गए। द्रोणाचार्य जिज्ञासा किए कि इस कुत्ते को मुंह में इतना बाण कौन मारा है। एकलव्य क्या कि मैं। एकलव्य पहचान गया कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनको प्रणाम किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, बड़े विनय से, नम्रता से उनको आसन दिया। गुरु जी कहे कि तुम ये विद्या कहाँ से सीखे हो? कहा कि आपकी मूर्ति से, आपकी मूर्ति सारी विद्या मुझे प्रदान की है। तो गुरु पद पंकज में शिष्य का जब भक्ति होता है तो मूर्ति ही उसको मार्गदर्शन करती है। उस तरह से एक और कथा है आरुणि की। गुरु भक्त था आरुणि एकलव्य। आरुणि भी गुरु के आदेश से खेती में सेवा करने गया। वर्षा काल था, खेती के मेढ़ टूट गए थे और मेढ़ पर मिट्टी रखता था, लेकिन जल के प्रवाह से मेढ़ पर मिट्टी नहीं टिकता था। रात हो गई तो अपने आप को कटे हुए मेढ़ के ऊपर लेटा दिया। रात भर लेटा रहा। वर्षा काल का पानी खेत में जमा हो गया। सुबह पता चला कि आरुणि नहीं आया है, तो महर्षि धौम्य अपने शिष्यों के साथ चलते हैं खेत की ओर। देखे कि आरुणि खेत के टूटे हुए मेढ़ पर लेटा हुआ है। यह सेवा समर्पण देखकर महर्षि धौम्य बहुत प्रसन्न हुए और आरुणि को आशीर्वाद दिए कि तुम्हें सारा वैदिक ज्ञान हृदय में स्फुरित हो जाए। तो सारा वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। तो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सेवा, भागवत के प्रति, भागवत पुरुष या भागवत ग्रंथ, भगवान के प्रति एक निष्ठ भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा करता है तो उसका फल अमोघ होता है और वो फल जो है अमिट होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। इस तरह से सेवा के द्वारा समर्पण, गुरु के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति से सारा वैदिक ज्ञान कौश को प्राप्त हो गया। भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति का आह्लाद उसके हृदय में तरंगायित होने लगा। आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इस तरह से कोई गुरु और भगवान को अपने सेवा से, समर्पण से प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में आनंद के समुद्र का उफान आ जाता है। ये है भक्त भागवत सेवा का महत्व। इसके प्रति हमारा कितना समर्पण है, कितना हम व्यग्रता से, निष्कपटता से, छल कपट प्रपंच रहित होकर के अगर हम सेवा करते हैं तो उसका फल जो है तत्काल प्राप्त होता है। कमी साधक में होती है, साधन में नहीं। हम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कितना हमारा समर्पण है, कितनी तन्मयता है, उसको प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए कितनी व्याकुलता है, लोलुपता है। साधन में साधक तभी जल्दी सफलता प्राप्त करता है जब उसके मन में सेवा के लिए भूख हो। जैसे प्यासे को पानी की चाह होती है, भूखे को खाने की चाह होती है, वैसे गुरु की सेवा करने की वैसी लालसा होनी चाहिए। यही एक लालसा भक्त भगवान गुरु के प्रति ऐसी उत्कृष्ट लालसा हो कि हम भगवान को, गुरु को अपनी सेवा दे करके उनको प्रसन्न करूं। कोई अपेक्षा नहीं और उपेक्षा नहीं। कोई अपेक्षा भी नहीं कि हम ये सेवा करें तो हमको ये प्राप्त हो जाए, या उपेक्षा भी नहीं कि नहीं आज नहीं करेंगे, बहुत दिन कर लिए, ऐसी नहीं। माँ सबरी ने मतंग मुनि के आश्रम पे रह करके गुरु के आदेश से ऐसी सेवा की, इतना सेवा की
कि मतंग मुनि प्रसन्न होकर कहे कि तुम्हें भगवान यहीं आकर दर्शन देंगे, तुम्हें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी भक्ति, प्रेम भक्ति उत्पन्न करेंगे तो स्वयं वहीं भगवान आकर दर्शन देंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में है, ब्राह्मण एक थे, चैतन्य महाप्रभु से कहे कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, अब घर गृहस्थी का जो विषय तरंग है मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि प्रभु कहे ऐसे बात कभू न कहीबा, गृह था कि कृष्ण नाम निरंतर ले। इस तरह की बात मत करो, घर में ही रहो और निरंतर कृष्ण का जप करो, सेवा करो। कबू ना बंधिबे तुम्हार विषय तरंग, आप पुनरअपि यही थानी पाबो मोरा संग। तुम्हें कभी भी घर गृहस्थी का जो विषय तरंग है बाधा नहीं देगा। केवल हमेशा कृष्ण का जप करो, उनकी भक्ति करो और यहीं पर तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। कबू ना बंधिबे तुम्हार विषय तरंग, आप पुनरअपि यही थानी पाबो मोरा संग। कोई कहीं भी रहे, दुबई रहे, अमेरिका रहे, कनाडा रहे, देश काल का कोई नियम नहीं है। अगर भक्ति कर रहा है, गुरु के अध्यक्षता में भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वहीं भगवान उसको दर्शन देते हैं, वहीं उसको भगवान प्राप्त होते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ये है सेवा का। और सेवा महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान के महान भक्तों के चरण रज में अभिषेक कोई कर लिया है, उनके भक्त भुक्त और शेषती ने महाबल। जैसे भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि पुत्रों, एक ऐसे गुरु के, प्रमाणी गुरु का आश्रय प्राप्त करो और उसके चरण रज में अभिषेक करो। मही यशाम पाद रजोभिषेकम। वैसे महान भक्त की सेवा करता है तो भागवत की सेवा ही है। भागवत दो प्रकार के हैं, भागवत ग्रंथ है और एक उसके आश्रय में रह करके जो कृष्ण को प्राप्त किया है वो भी भागवत पुरुष हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके आश्रय में इस्कान के लाखों करोड़ों भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में, उनके परंपरा में जो आचार्य हैं उनके आश्रय में भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे महत जनों के चरणों का रज, भक्ति में तीन बल है, भक्त पजरत, भक्त पजल, भक्त भुक्त और शेष। इस तरह से भक्त और भक्ति सेवा का ये फल जो है अवश्य मिलता है। जो कोई भी किंचित भक्ति भी अगर करता है, निमिष भी, तो उसको अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। ये विषय था। और प्रभु जी ने कहा था कि अधिक मास के ऊपर भी थोड़ा बोलिएगा। तो अधिक मास जिसको मलमास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, भगवान के नाम से इस महीने को जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास। इस महीने में अधिक मास में जो भक्ति करता है, साधन करता है, तो उसका फल भी अक्षय होता है। अधिक मास में भक्ति, साधन, स्वाध्याय, इसका बहुत फल होता है। ऐसी कथा है कि भगवान नृसिंह देव जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं किसी साल के किसी महीने, किसी दिन, किसी सप्ताह न मरूं। साल में 12 महीने हैं, किसी महीने हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि नहीं मरोगे। तो साल में 12 महीने हैं, उसको वर प्राप्त हुआ कि 12 महीने किसी दिन नहीं मरोगे। तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नृसिंह देव ने अधिक मास का सृजन किया, जिसको मलमास भी कहा जाता है। तो मलमास में, मलमास की बहुत निंदा होती थी। लोग पुण्य कार्य, शुभ कार्य मलमास में नहीं करते हैं। तो भगवान कहे कि चलो तुम मेरे नाम से जानो जाओगे, तुम्हारी पहचान पुरुषोत्तम मास से होगी, मेरे नाम से तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए अधिक मास में भगवान के प्रति भक्ति
भगवान के प्रति स्वाध्याय, भगवान का से संबंधी जो भी क्रियाएं होती उसका फल भी अमिट होता है। ये अधिक मास में इसलिए लोग ज्यादातर जप करते हैं, व्रत लेते हैं और भगवान के विषय में अधिक से अधिक भागवत पढ़ना, जप करना, गौ सेवा करना। गौ सेवा का फल भी अमिट होता है। गाय को खिलाना, गाय को चारा खिलाना मतलब भगवान को भोग लगाने जैसा है। गाय के द्वारा भी भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान के 3 मुख हैं इस जगत में। अग्नि के द्वारा, अग्नि में आहुति दिया जाता है और वैष्णवों को खिलाने से भी भगवान को प्राप्त होता है। अग्नि, वैष्णव और ब्राह्मण 3 मुख के द्वारा भगवान खाते हैं। भक्तों के द्वारा अगर कोई चीज ग्रहण किया जाता है तो भगवान को तुरंत मिल जाता है। एक भक्त जगन्नाथपुरी में गए रथ यात्रा के अवसर पर। वहां पहुंचे तो अखंड कीर्तन हो रहा था। कीर्तन के उपरांत भक्त लोग भूख से, प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो जो महाराष्ट्र से दर्शनार्थी गए थे, प्राचीन कथा है, तो वैष्णवों को प्रसाद पवाए। उनका सेठ 100 रुपया दिया था। 100 रुपये में 98 रुपया भक्तों को प्रसाद पवाने में खर्च कर दिए। और जगन्नाथ मंदिर में गए तो जगन्नाथ जी के पेटी में मात्र 2 रुपये डाले। 100 रुपये में 98 रुपया भक्तों को प्रसाद पवाने में खर्च हो गया। 2 रुपया हुंडी में डाले। जगन्नाथ रथ यात्रा के उपरांत पैदल चलकर महाराष्ट्र में आए। प्राचीन कथा है। तो सेठ के पास गए प्रसाद लेकर। सेठ ने कहा कि वो 2 रुपया क्या किया? तो भक्त ने कहा कि अरे सेठ को कैसे मालूम होगा कि 2 रुपया क्या किया? राजा सेठ ने कहा कि 98 रुपया तो प्राप्त हो गया। जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न में कहा कि तुम्हारा 98 रुपया प्राप्त हो गया है। तो भक्त बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इसको कैसे? तो भक्त ने कहा कि सेठ, मैंने जगन्नाथ मंदिर में तो मात्र 2 रुपया डाला, 98 रुपया तो भक्तों को प्रसाद पवा दिया था। तो भक्तों को जो प्रसाद पवाया वो जगन्नाथ जी को तुरंत ट्रांसफर हो गया 98 रुपया। हुंडी का 2 रुपया तो हुंडी कब खुलेगा? महीनों सालों में खुलेगा। फिर उसका पैसा इलेक्ट्रिक बिल में जाएगा कि कर्मचारी के वेतन में जाएगा, कहाँ खर्च होगा कोई उसका ठिकाना नहीं। लेकिन भक्तों को 98 रुपया जो खर्च करके प्रसाद पवाया था वो जगन्नाथ जी को तुरंत ट्रांसफर हो गया, जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होता है। भक्त एटीएम है, ऑल टाइम मनी। उनको खर्च करने पर भगवान को तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो 98 रुपये जगन्नाथ जी राजा को, सेठ को स्वप्न में कह दिए थे, तुम्हारा 98 रुपया प्राप्त हो गया है। तो भक्त के सेवा से, गौ सेवा से, अग्नि में आहुति देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अधिक मास में लोग गौ सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, और कुछ नहीं तो अधिक से अधिक हरिनाम जप करना। जप करना सबसे बड़ा साधन है। साधन और साध्य दोनों की पूर्ति करता है। तो अधिक मास की बहुत महिमा है। आने वाला है 18 सितंबर से 16 सितंबर, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर, 1 महीने खूब हमें जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। टाइगोर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि धन्यवाद। हरि समस्त दुबई के भक्तों को हरि। थैंक यू महाराज। चरण कमलों में हमारा प्रणाम है। हाँ। और हमारे साथ दुग्धामृत प्रभु जो ऑनलाइन प्रवचन के लिए सुविधा किए हैं, और सुकृत सुदामा प्रभु के प्रेरणा से ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को और सुकृत सुदामा प्रभु का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अवसर दिया है।
और कोई गलती होगी तो आप क्षमा करेंगे। महाराज महाराज रघुपति दामोदर प्रभु, रविपति दामोदर प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम हो और आपको बहुत बहुत हरी हरी धन्यवाद है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं आप तो उतना प्रिपेयर करके नहीं आया था नहीं नहीं प्रभु लेकिन महाराज, जो बोल दिया हूँ आप सब लोगों की कृपा से, इसमें कमी होगी तो उसको आप लोग क्षमा कर देंगे। बहुत हरी- धन्यवाद। महाराज जी हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। महाराज जी वंडरफुल, प्रभुपाद थैंक यू, की बहुत जय। बहुत अच्छा क्लास महाराज जी। सिर्फ मैं 2 मिनट आपका ये बताना चाहता हूँ महाराज जी, हम लोग तो दुबई में है, लेकिन ये जो भक्ति भिक्षा कैंप है, ये जो कैंप में 80% 90% लोग बिहार और यूपी से है प्रभु जी। तो आप महाराज हाँ हाँ महाराज को, तो महाराज जी तो आप वही है कि अभी कोरोना की वजह से बहुत लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जॉब का, इसका उसका, वो लोग का तकलीफ चल रहा है। तो हम लोग वो लोग के लिए ऑनलाइन क्लास किए हैं और वो लोग मुश्किल से वो लोग ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं। तो महाराज आपका हमको आशीर्वाद चाहिए ताकि हम मीन्स ये भक्ति में हम लोग ऐसे लगे रहे और आपका और क्लासेस हम सुन पाए, हम ऐसा आशा करते हैं। मैं शुक्रेश्वर स्वामी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको और आपके कमल मुख से हमको सुनने का चांस मिले। महाराज जी की कृपा होगा ये। हाँ। तो एक्चुअली महाराज जी जो है ना, ये 30 साल से ऊपर है हमारे जू मंदिर में। हरी हरी बोल। तो महाराज का, मैं तो इधर 5 साल से ऊपर हुआ, लेकिन मैं जब से आया अभी तक महाराज का कभी भी किसी से नहीं सुना कि महाराज का ये गुण खराब है। हरी हरी। ऐसे शब्द अभी तक मैंने सुना नहीं है। और महाराज का इतना हम्बलनेस है, आप अगर उनको संग करेंगे तो ऐसे भक्ति उदय हो जाते हैं। और महाराज हर किसी शब्द में कभी ना नहीं बोलते। जैसे महाराज रघु का उदाहरण दिया है राजा, हाँ। तो सेम हमारा अनंत कृष्ण दास गोस्वामी महाराज जी एकदम मतलब रघु महाराज जैसे हैं, उनका नेचर कि उन्होंने कभी ना नहीं बोलते। और कभी भी कोई भी भक्त हो, ना जूनियर ना सीनियर, उनको इतना सम्मान से बात करते हैं महाराज, एकदम आप गदगद हो जाएंगे। तो महाराज का कृपा लेना हमें बहुत जरूरी है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे क्लास दिए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और रविपति प्रभु आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूरा मतलब शॉर्टकट में कीजिएगा, क्योंकि महाराज को सुबह सबसे पहले उठना पड़ता है। मेरा एक काफी